Hello students, today we are revising important standard essay 320 mortality in planning and performing of the audit. सबसे फर्स्ट mortality का यूज ऑडिटर कब कब करता है? एट द टाइम ऑफ प्लानिंग। क्यों करता है? टू डिटरमाइन द नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, क्योंकि जो आइटम मटेरियल होगा उसमें मैं ज़्यादा प्रोसीजर अप्लाई करूंगा और जो आइटम लेस इंपॉर्टेंट होगा उसमें लेस ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करूंगा। तो मैं प्लानिंग के समय मटेरियलिटी का यूज करता हूं। एट द टाइम ऑफ परफॉर्मिंग, यस, जब मैं ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, एनालिटिकल प्रोसीजर, तो उस समय भी मैं मटेरियलिटी को कंसीडर करूंगा, यूज करूंगा। थर्ड इज द evaluating the effect of misstatement in the audit, यानी कि जो मिस स्टेटमेंट अभी तक मिल चुके हैं उसका इफेक्ट इन ऑडिट। क्या मुझे और ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करनी पड़ेगी जो गलतियां अभी तक मिल चुकी है उसको देखते हुए, क्योंकि मुझे लग रहा है और भी गलतियां मिल सकती है, तो उसका इफेक्ट ऑडिट पर क्या पड़ रहा है? इफेक्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट, इवेल्यूटिंग इफेक्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट इन ऑडिट and evaluating the effect of uncorrected misstatement on financial statement. And the fifth is the conclusion ड्रॉ करने में, क्योंकि ऑडिटर को सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गए कि नहीं, मटेरियलिटी, कंक्लूजन ड्रॉ किया वो मटेरियल मिस स्टेटमेंट है कि नहीं। ओपिनियन ड्रॉ करने में ऑडिटर को हेल्प करता है मटेरियलिटी, क्योंकि ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्ट होता है कि ऑडिटर को एक एश्योरेंस लेना है वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट वेदर कॉज बाय द फ्रॉड एंड एरर। तो 5 जगह मटेरियलिटी का यूज करता है। पहला प्लानिंग, दूसरा परफॉर्मिंग, तीसरा इवैल्यूटिंग इफेक्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फोर्थ इवैल्यूटिंग द इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड लास्ट वन इज द कि ओपिनियन ड्रॉ करने में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंक्लूजन ड्रॉ करने में, जिससे ऑडिटर ओपिनियन दे सके फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मटेरियलिटी कैसे डिटरमाइन करेगा? ऑडिटर एक बेंचमार्क सेलेक्ट करता है और उस बेंचमार्क में ऑडिटर एक अप्रोप्रिएट परसेंटेज अप्लाई करता है टू डिटरमाइन द मटेरियलिटी एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल। वो बेंचमार्क क्या क्या हो सकते हैं? वो बेंचमार्क कुछ भी हो सकता है, ये ऑडिटर का प्योरली प्रोफेशनल जजमेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल टोटल रेवेन्यू, फॉर एग्जांपल टोटल एसेट्स, फॉर एग्जांपल टोटल लाइबिलिटीज, फॉर एग्जांपल टोटल इक्विटी। तो any item of financial statement may be taken as a benchmark to determine the materiality at the financial statement as a whole। फिर भी कुछ फैक्टर ऑडिटर को हेल्प करेंगे डिटरमाइन करने में बेंचमार्क, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द फैक्टर विच शुड बी कंसीडर बाय द ऑडिटर इन डिटरमाइनिंग द मटेरियलिटी। तो मटेरियलिटी डिटरमाइन करने के लिए एक परसेंटेज अप्लाई किया जाता है टू द सेलेक्टेड बेंचमार्क, चूजन बेंचमार्क में एट ए स्टार्टिंग पॉइंट टू डिटरमाइन द मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल। अप्रोप्रिएट बेंचमार्क क्या होंगे? उसके कुछ फैक्टर। इसका एक न्यूमेनिक बताया था, आई लव एप्पल। ए का मतलब है, एप्पल का मतलब है अटेंशन टू द आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू विच यूजर फोकस, यानी यूजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किस आइटम में ज्यादा फोकस करते हैं। अटेंशन, किसको ज्यादा अटेंशन देते हैं, किस आइटम में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कंपनी की बैलेंस शीट दे दूं और आपको बोलूं कि आप कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करोगे कि नहीं, तो आप सबसे पहले देखोगे प्रॉफिट पर ज्यादा फोकस करोगे, नेट प्रॉफिट पर, रिवेन्यू पर फोकस करोगे कि कंपनी की सेल कितनी अच्छी। तो अटेंशन किस आइटम पर ज्यादा है? यूजर का। यूजर किस आइटम पर ज्यादा फोकस करते हैं? ए का मतलब। एल का मतलब लाइफ साइकिल, एंटिटी किस लाइफ साइकिल में चल रही है, एंड कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन क्या चल रही है जिस कंट्री में एंटिटी ऑपरेट कर रही है, और नेचर ऑफ एंटिटी क्या है, प्रॉफिट ओरिएंटेड है कि नॉन प्रॉफिट। नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड है तो लॉजिकली ये प्रॉफिट इज नॉट है, क्योंकि उसका प्रॉफिट ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो प्रॉफिट बेंचमार्क नहीं लेंगे अपन। टोटल एसेट ले सकते हैं, टोटल लाइबिलिटी ले सकते हैं। तो नेचर ऑफ एंटिटी क्या है, लाइफ साइकिल क्या है, किस लाइफ साइकिल में चल रही है एंटिटी, इनिशियल स्टेज, ग्रोथ, मैच्योर स्टेज, किस स्टेज में चल रही है।
नेक्स्ट ओ का मतलब है एंटिटी का ऑनरशिप स्ट्रक्चर, वे द एंटिटीज फाइनेंस। अगर एंटिटी डेट ओरिएंटेड है तो यूजर का एसेट पर ज्यादा क्लेम रहेगा, यूजर का एसेट पर ज्यादा राइट रहेगा। और अगर इक्विटी ओरिएंटेड है तो यूजर ज्यादा इंफेसिस करेंगे प्रॉफिट पर, रिवेन्यू पर। तो एंटिटी का ऑनरशिप स्ट्रक्चर कैसा है, वे द एंटिटीज फाइनेंस। ओ का मतलब ऑनरशिप स्ट्रक्चर। वोलाटिलिटी ऑफ बेंचमार्क, डोंट सेलेक्ट दोज बेंचमार्क विच आर वेरी वोलाटाइल। लाइक कंपनी का अगर हम देखें प्रॉफिट पिछले 4-5 सालों का बहुत वोलाटाइल है, किसी साल प्रॉफिट होता है, किसी साल डबल नुकसान, फिर नेक्स्ट ईयर बहुत ज्यादा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट बेंचमार्क मत लो, ऐसी आइटम को बेंचमार्क मत लो जो वोलाटाइल नेचर के। तो वोलाटिलिटी ऑफ द बेंचमार्क। और ई का मतलब एनी एलिमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर कोई भी एलिमेंट ले सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, रिवेन्यू, एक्सपेंसेस। तो ये 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर जो ऑडिटर को, ए का मतलब याद रखे ना, अटेंशन। एल का मतलब है लाइफ साइकिल, नेचर ऑफ एंटिटी, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ओ का मतलब ऑनरशिप, वी का मतलब वोलाटिलिटी, और ई का मतलब है एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी टेकन एज ए बेंचमार्क। अब ऑडिटर कैसे मटेलिटी डिटरमाइन करेगा? तो नॉर्मली ऑडिटर मटेलिटी के लिए कुछ फैक्टर कंसीडर करता है। एक इंफॉर्मेशन या मिस स्टेटमेंट को मटेरियल माना जाएगा इफ सच मिस स्टेटमेंट या ओमिशन कुड इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि अगर उस इंफॉर्मेशन, उस मिस स्टेटमेंट की वजह से यूजर का इकोनॉमिक डिसीजन इफेक्ट हो रहा है तो उस मिस स्टेटमेंट को मटेरियल माना जाएगा। फर्दर मटेरियलिटी कैन बी अफेक्टेड बाय द साइज। अगर वो मिस स्टेटमेंट का साइज मतलब अमाउंट इन्वॉल्व कितना है, नेचर मतलब क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव नेचर का मिस स्टेट, भले अमाउंट इनसिग्निफिकेंट लेकिन बहुत क्वालिटी, बहुत इंपॉर्टेंट था वो मैटर, क्वालिटेटिव नेचर ऑफ मिस स्टेट। तो साइज देखा जाएगा, नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट एंड कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। प्लस लीगल रिक्वायरमेंट भी देखी जाती है। अगर आप कोई लीगल रिक्वायरमेंट का वायलेशन कर रहे हैं, नॉन डिस्क्लोजर दे रहे हैं जो कि लॉ में रिक्वायरमेंट है डिस्क्लोजर देना, या फिर फॉर एग्जांपल आप सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कर रहे हैं डिविडेंड बांटने के लिए, तो इट इज ए वायलेशन ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट कंपनी है। तो इस मिस स्टेटमेंट को मटेरियल को कि आप गलती कर रहे हैं। प्लस अगर वो कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड ऑफ यूजर एज ए ग्रुप, मतलब वो कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है जो एक वाइडर रेंज ऑफ यूजर की नीड है, तो उस इंफॉर्मेशन को मटेरियल माना जाएगा। फिर बोलता है कि देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द मर्टेलिटी एंड ऑडिट रिस्क। अगर ऑडिटर को रिस्क ज्यादा लग रहा है तो मर्टेलिटी का लेवल जो है लो रखेगा, और अगर ऑडिटर को रिस्क कम लग रहा है तो मर्टेलिटी का लेवल हाई रख सकता है। सबसे पहले ऑडिटर मर्टेलिटी डिटरमाइन करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल, और कभी कभी असर्शन लेवल के लिए ऑडिटर अलग से मर्टेलिटी सेट करता है, लाइक डेटर के लिए अलग से मर्टेलिटी। पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल के लिए मर्टेलिटी सेट करना मैंडेटरी है। और कभी कभी ऑडिटर को लगता है कि लो लेसर अमाउंट का भी मिस स्टेटमेंट किसी पर्टिकुलर आइटम में, लाइक डेटर हो गया, इन्वेंट्री हो गया, उसमें कम अमाउंट की भी गलतियां यूजर के इकोनॉमिक डिसीजन को इफेक्ट कर सकती है, तो ऑडिटर सेल डिटरमाइन द मर्टेलिटी एट द असर्शन लेवल। परफॉर्मेंस मर्टेलिटी, जो मर्टेलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल होता है उसके नीचे एक मर्टेलिटी सेट करता है परफॉर्मेंस मर्टेलिटी। क्योंकि आप सभी जानते हैं बेटा कि मैंने मर्टेलिटी सेट की, मान लीजिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल 10 करोड़। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 10 करोड़ से एग्रीगेट टोटल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट अगर 10 करोड़ से अधिक का हो गया तो वो गलती मटेरियल हो जाएगी एग्रीगेट, और ऑडिटर की ओपिनियन मॉडिफाई हो सकती है। अब ऑडिटर को मान लीजिए 10 करोड़ की गलती मिल गई है, या 9 करोड़ 90 लाख की गलती मिल गई है, 10 लाख करोड़ की नहीं मिली, 10 लाख बची हुई, तो क्या ऑडिटर अनमॉडिफाई ओपिनियन दे देगा खुश होकर कि नहीं भैया गलतियां तो 10 करोड़ से नहीं? क्योंकि ऑडिट में इनहेरेंट लिमिटेशन होती है, कुछ गलतियां ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करने के बाद भी डिटेक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि ऑडिट में कॉस्ट और टाइम की कमी रहती है। कॉस्ट एक फैक्टर रहता है और टाइम की कमी रहती है, जिससे ऑडिटर हर गलतियों को डिटेक्ट नहीं कर पाता, पर्टिकुलरली फ्रॉड। तो ऑडिटर एक मार्जिन लेके चलता है कि भाई इतना अमाउंट की गलतियां हो सकता है मैं डिटेक्ट ना कर पाऊं इवन आफ्टर परफॉर्मिंग द ऑडिट प्रोसीजर। तो बेटा टोटल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज परफॉर्मेंस मर्टेलिटी का मतलब है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो मर्टेलिटी थी 10 करोड़, उसके नीचे एक अमाउंट की मर्टेलिटी सेट करता है, एक मार्जिन गैप लेकर। सपोज मेरे को लग रहा है कि मैं 2 करोड़ की गलतियां डिटेक्ट नहीं कर पाऊंगा,
इसका मतलब मेरे लिए परफॉर्मेंस मर्टेलिटी हो गई 8 करोड़, 8 करोड़ प्लस 2 करोड़ टोटल हो गया 10 करोड़ परफॉर्मेंस मर्टेलिटी एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल। तो टोटल मर्टेलिटी मेरा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल 10 करोड़, मैंने मार्जिन लेके चला 2 करोड़ की गलतियों को मैं डिटेक्ट नहीं कर पाऊंगा, अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट। तो इसका मतलब अगर 8 करोड़ की भी गलती मिल गई तो वो इक्वावेलेंट मानी जाएगी 10 करोड़। अगर मुझे एक्चुअल में 8 करोड़ की मिस स्टेटमेंट मिल गई तो वो इक्वावेलेंट हो जाएगी 10 करोड़ के बराबर, क्योंकि 10 करोड़ 2 करोड़ मैं मान के चल रहा हूं कि ये गलतियां मैं डिटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। तो 8 प्लस 2 इक्वल टू 10 करोड़, तो मैं मान लूंगा कि वो अप्रोच कर रही है, रीच कर रही है टू द मर्टेलिटी एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए वो। तो ऑडिटर सेल डिटरमाइन द मर्टेलिटी एट परफॉर्मेंस लेवल। Performance mortality means the amount set by the auditor as less than the mortality at the financial statement as a whole, और इतनी लेस देन होनी चाहिए टू रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी दैट एग्रीगेट ऑफ अनडिटेक्टेड मिस एंड अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट, uncorrected and undetected misstatement exceeded from the mortality at the financial statement as a whole. नेक्स्ट वन इज अ रिवीजन। कभी कभी ऑडिटर को, क्योंकि मर्टेलिटी ऑडिटर ने प्लानिंग के समय डिसाइड की थी, प्लानिंग के समय मतलब स्टार्टिंग के समय जब ऑडिटर को देखने में कंट्रोल बहुत अच्छे लग रहे थे, ऑडिटर को रिस्क कम लग रहा था, तो उसने मर्टेलिटी का लेवल हाई रखा। लेकिन जैसे जैसे ऑडिट प्रोग्रेस होती गई, ऑडिटर को कुछ बहुत बड़ी बड़ी भयानक टाइप की गलतियां मिलती गई, फ्रॉड मिलते गए, एरर मिलते गए, बहुत बड़े बड़े अमाउंट के। तो ऑडिटर को लग रहा है कि अब रिस्क ज्यादा है। पहले तो रिस्क उसने कम असेस किया, लेकिन अब लग रहा है रिस्क ज्यादा है, तो लॉजिकली रिस्क ज्यादा है तो मर्टेलिटी को रिवाइज करना पड़ेगा, मर्टेलिटी को लो करना पड़ेगा ऑडिटर, प्रॉपर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए, प्रॉपर कंक्लूजन ड्रॉ करने के। द ऑडिटर सेल रिवाइज द मर्टेलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल and as well as performance mortality and assertion level mortality for the account balance, classes of transaction and account balance in the event if the auditor become awareing the information during the audit। अगर ऑडिटर को ऑडिट के समय ऐसी लाइक गलतियों की इंफॉर्मेशन मिली that would cause the auditor to determine the different amount the mortality, तो इस केस में ऑडिटर मर्टेलिटी को रिवाइज कर सकता है, और मर्टेलिटी रिवाइज होगी तो नेचर टाइमिंग एक्शन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर भी लॉजिकली है रिवाइज होगी। That's a concept of mortality.